इस बात को रखें ध्यान में, कूड़ा डालें कूड़ेदान में। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। देश की तस्वीर को दिखाने के लिए आज मैं निकला हूं नोएडा शहर में, क्योंकि स्वच्छता रैंकिंग जारी हुई। उत्तर प्रदेश का नेशनल लेवल पर 25वां स्थान हासिल हुआ है। नोएडा पहले स्थान पर आया है स्वच्छता के मामले में। इसीलिए आज हम पड़ताल करने के लिए निकले हैं नोएडा शहर की तरफ। आज मैं आपको नोएडा के अलग अलग जगहों पर लेकर जाऊंगा, दिखाऊंगा, पड़ताल करूंगा कि नंबर 1 का दर्जा नोएडा को स्वच्छता में मिला है। तो नंबर 1 के पैमाने पर क्या नोएडा खरा उतरता है? क्या वाकई नोएडा में इतनी स्वच्छता है, इतनी सफाई है कि उत्तर प्रदेश में नंबर 1 का दर्जा नोएडा को मिला है? इसी की पड़ताल करने के लिए देश की तस्वीर में आज मैं जा रहा हूं आपको लेकर उत्तर प्रदेश के नोएडा में। दिखाऊंगा इस शहर का हाल स्वच्छता को लेकर क्या है यहाँ पर। तो स्वच्छता के मामले में यूपी में नंबर 1 नोएडा आने के बाद नोएडा की स्थिति क्या है स्वच्छता के मामले में? आज मैं आया हूं सेक्टर 93। ये नोएडा का सेक्टर 93 का इलाका है। यहाँ पर मैं आ गया हूं आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके में अभी भी आप देखेंगे कि कूड़े का ढेर यहाँ पर लगा हुआ है, गंदगी का यहाँ पर अंबार लगा हुआ है। क्योंकि लगातार स्वच्छता की हम बातें तो कर रहे हैं। यूपी में नंबर 1 नोएडा है, लेकिन नोएडा के कुछ ऐसी जगह भी आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जहां पर बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है। यहां पर कचरा उठाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में सवाल बहुत सारे उठते हैं। सवाल ये भी उठता है कि नोएडा को नंबर 1 का दर्जा स्वच्छता में उत्तर प्रदेश में हासिल हुआ है, तो फिर ऐसे इलाकों की सुध लेने वाला आखिर कोई क्यों नहीं है? चलिए, ये 93 का इलाका आप देखिए। नोएडा का आसपास रिहायशी इलाका है, लोग रहते हैं। ये बदबूदार कचरा बहुत ज़्यादा बीमारियों को दावत देता है, लेकिन कोई भी यहाँ पर उठाने वाला नहीं है। ये आप देखिए ठीक नाले पर किस तरह से मैं रोड के बगल में खड़ा हूँ और यहाँ आपको जगह जगह इसी तरीके से कूड़े के ढेर सेक्टर्स के आसपास नज़र आएगा। एक तरफ हम स्वच्छता सर्वेक्षण की बात करें, यूपी में नोएडा को नंबर 1 का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए इस तरह से जगह जगह आपको कूड़े के ढेर नज़र आएंगे। थोड़ा सा और अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरह की तस्वीर, ये रोड के किनारे है, बिल्कुल आवाजाही बहुत तेज़ है यहाँ पर, लेकिन कूड़े का ढेर यहाँ भी आप रोड के किनारे पूरी तरह से देखेंगे। तो ऐसे तमाम नोएडा के बहुत सारे इलाके आपको नज़र आएंगे जहाँ पर इसी तरह से कूड़ा अभी भी बिखरा पड़ा है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो 93 के इलाके में हूँ मैं, सेक्टर नोएडा के पॉश इलाका है, लेकिन यहाँ पर क्या हाल है आप देखिए। ठीक सड़क के बगल में हमारी गाड़ी खड़ी हुई तो मैंने देखा कि कूड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में। आसपास इलाका 93 का है, सोसाइटीज़ बनी हुई है आसपास, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कितनी गंदगी यहाँ पर अभी भी पड़ी हुई है। ये नोएडा के सिर्फ 93 का हाल नहीं है, नोएडा के अलग अलग जगहों पर हम आज जा रहे हैं। आपको मैं दिखा रहा हूँ ये तस्वीर कि स्वच्छता के मामले में उत्तर प्रदेश में अगर नोएडा को नंबर 1 का दर्जा हासिल हुआ है, तो फिर आखिर नोएडा के इन इलाकों का हाल ये क्यों है? सेक्टर 47 में मैं आ गया हूँ। एक तरफ आप सड़कों पर देखते होंगे कि कूड़े का ढेर नज़र आता है, गीला कूड़ा जो कि बहुत बदबू मारता है। दूसरी तरफ आप ये देखिए सेक्टर 47 के अंदर एक कूड़े की मशीन है जो गीले कूड़े को इस तरह से एक ऑर्गेनिक खाद यहाँ पर बनाई जाती है। इसी सेक्टर से जो पूरा गीला कूड़ा होता है वो यहाँ पर इसी जगह पर लाया जाता है और इसके बाद इस मशीन में इस गीले कूड़े को इसी तरह से डंप किया जाता है, डाला जाता है। फिर ये आप नीचे देखिए, ये गीला कूड़ा धीरे धीरे खाद के रूप में नीचे निकलता है। ये एक अच्छी प्रक्रिया है और ये 100% ऑर्गेनिक खाद यहाँ पर इस गीले कूड़े से तैयार होती है। कूड़ा बहुत बदबू भी मारता है, अक्सर हम देखते हैं कि लोग उसको फेंक देते हैं, यूज़ नहीं करते हैं। आप इसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं? इसको सेग्रीगेशन करते हैं,
जैसे घरों में पहले सेग्रीगेशन करते हैं लोग, फिर हमें यहाँ लाते हैं तो सेकेंड सेग्रीगेशन करते हैं कि जिससे मशीन को ख़राब ना हो। उसके बाद इसमें हम कार्बन के लिए सूखे पत्ते मिलाते हैं और बैक्टीरिया पैदा करने के लिए हमने इसमें पुरानी खाद मिलाते हैं जो हमारी प्रोसेस बैक्टीरिया के द्वारा होती रहे। और उसके बाद इसमें ग्लेंडर मशीन में हम डालते हैं। ये ग्लेंडर, हाँ जी, इसमें भी कूड़ा हाँ डालते हैं। और इसमें डालने के बाद ये जो कूड़ा निकला, ये इसके बाद क्या प्रोसेस होगा? इसका प्रोसेस है, हम इसके बिन बने हुए हैं उसमें डालते हैं। अब ये बिन में चला जाएगा? हाँ, बिन में चला जाएगा। कितने दिन में खाद तैयार हो जाएगा? ये बिन में जाने के बाद 15 दिन में तैयार हो जाता है। स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ, यूपी में नोएडा को पहला स्थान मिला, आपको पता होगा। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें सबसे पहले मैं रितु महेश्वरी जी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने नोएडा में पहला स्थान दिलाया। और यहाँ के लगे कर्मचारी और हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों, आरडब्ल्यू के लोग और बाकी अन्य हेल्थ जैसे स्वच्छता के लिए लोग, बहुत से एनजीओ ने काम कर रही है, इसके लिए सबका सहयोग है। खाद यहाँ पर बनाई जा रही है, मशीन मैंने आपको दिखाई, इसमें कूड़ा डाला जाता है, फिर इसके बाद ये कूड़ा नीचे निकलता है और तकरीबन उसके बाद जो प्रोसेस है खाद बनने का वो तकरीबन 15 दिन लगते हैं, जिसमें पूरी तरह से ऑर्गेनिक खाद तैयार होती है। ये छोटी छोटी गाड़ियाँ आप देखिए, हरा डब्बा गीला कचरा इसमें लिखा हुआ है। इसी सेक्टर में ये गाड़ियाँ घूमती है और वहीं से पूरा जो गीला कूड़ा है सुबह यहाँ पर लाया जाता है और उसके बाद इसी तरह से जो मैंने आपको प्रोसेस दिखाया खाद बनाने का, यहाँ पर राम दुलारी जी के इस छोटे से जगह पर किया जाता है और फिर तैयार होती है ऑर्गेनिक खाद। ये आप आइए थोड़ा इधर, मैं आपको दिखाता हूँ। राम दुलारी जी बताइए प्रोसेस आगे का क्या होता है? वो डब्बे में कूड़ा निकला, फिर यहाँ लाते हैं, यहाँ के हम डालते हैं। अच्छा, ये हाँ, इसमें 15 दिन के बाद ये हम प्रोसेसिंग ये करता है। उसके बाद हम नीचे से यहाँ निकाल देते हैं। ये देखिए, यहाँ से निकालते हैं और बिल्कुल सूखा निकलता है हमारा। खाद तैयार है? ये बिल्कुल तैयार है हमारी खाद। ये प्लांट, इसमें 800 मीट्रिक टन हमने बाहर कूड़े में जाने जैसे खत्ते में जाने से हमने रोक लिया। अच्छा। जिसका हमने प्रोसेस करके खाद बना दिया। खराब होने से आपने? हाँ, जो जैसे भलसवा और गाजीपुर के पहाड़ होने से हमने बचा लिया आपने। जी। ये बहुत अच्छी बात देखते हैं कि गीला कूड़ा आप सड़कों के किनारे अक्सर देखते होंगे, लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। आप भी घरों के आगे, हम भी अक्सर डस्टबिन में गीले कूड़े को फेंक देते हैं। कोई भी सब्जियां खराब हो जाती हैं, कुछ भी गीला कूड़ा होता है, उस गीले कूड़े को यहाँ पर लाया जाता है और उससे एक 100% ऑर्गेनिक खाद बनाई जाती है। इससे फ़ायदा ये है कि एक ऑर्गेनिक खाद भी तैयार हो जाती है, दूसरा कूड़े का ढेर लगने से भी बच जाता है और तीसरी चीज़, जो गंदगी फैलने का डर है सबसे बड़ा गीले कूड़े का, वो ख़त्म हो जाता है। तो सेक्टर 47 हम आए हैं और स्वच्छता को लेकर नोएडा में बहुत सारे काम किए, बहुत सारे लोगों का सहयोग था और मधु जी मेरे साथ हैं, उनसे मैं बातचीत करता हूं। मधु जी, उत्तर प्रदेश में नोएडा को नंबर 1 का स्थान स्वच्छता में मिला है। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आप लोगों का कितना इसमें प्रयास रहा? हमारा इसमें आप ये कह सकते हैं कि हम लोग अग्रणी थे, हम लोग आगे थे इस काम को करने में। और 2018 में पहली बार जब नोएडा अथॉरिटी ने ये अनाउंस किया था कि हम 1 जुलाई से 2018 की 1 जुलाई से हम किसी भी सेक्टर का, किसी भी सोसाइटी का कचरा हम उठाएंगे नहीं। इस समय यूपी में नोएडा नंबर 1 डिज़र्व करता है, क्योंकि नोएडा में काफ़ी कूड़ा जो पहले दिखता था अब नहीं दिखाई देता है। नोएडा अथॉरिटी का इसमें बहुत बड़ा रोल है पूरे उसमें सफाई में। अभी हमारे 15 अगस्त को रितु महेश्वरी जी आई थी, प्लांटेशन के लिए हमने बुलाया था और वो बहुत ही इस बात से खुश हुई थी और उन्होंने हमें ये भी कहा कि आप दूसरी सोसाइटीज़ को भी प्रेरित कीजिएगा कि जो आपने काम किया है वो सब जगह लागू हो पूरे नोएडा में। धन्यवाद। मधु जी थी, देखिए वाइस प्रेसिडेंट थी पहले, और बहुत बदलाव आ गया है इस सोसाइटी की। अगर हम बात करें पूरे नोएडा के अलग अलग जगहों पर, हम देख रहे हैं कि पहले जो स्थितियां होती थी अब उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि नेशनल रैंकिंग पर उत्तर प्रदेश को 25वां स्थान मिला है और नोएडा की अगर हम बात करें, नोएडा को यूपी में पहला स्थान मिला है।
नगर साहब, ये बताइए कि कितनी खुशी है, सबसे पहले बताइए। उत्तर प्रदेश में नोएडा प्रथम नंबर पर आया स्वच्छता की रैंकिंग में। अपनी खुशी जाहिर करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि जो स्वच्छता का कार्यक्रम नोएडा प्राधिकरण ने चलाया उसको हमने थोड़ा सा पहले ही शुरू कर दिया था। प्राधिकरण के साथ में हमने बहुत कदम से कदम मिला करके और बहुत मेहनत की है। और प्राधिकरण के अधिकारी जैसे ऋतु महेश्वरी जी CEO मैडम, टंडन साहब जब CEO थे, अब चेयरमैन है, उन्होंने भी हमें बार बार सराहा, बल्कि उन्होंने ये कहा कि आप तो हमारी गुड लिस्ट में आप नंबर 1 है। क्योंकि जो विद इन सेक्टर जो कूड़ा निस्तारण का जो प्लांट है वो 2-3 ही सेक्टर थे शुरू करने वाले, तो 15A और ये 47 ये सबसे शुरुआती 2 सेक्टर हैं। और हम शुरू से ही जो है विद इन सेक्टर ही अपने कूड़े का निस्तारण कर रहे हैं। लेवल पर 25वां स्थान नोएडा को मिला है, उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है। क्या लगता है आपको, कितने लोगों की मेहनत, किन किन की मेहनत इसमें रंग लाई है इस बार? इसमें सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र तो नोएडा के निवासी हैं, और उसमें मैं अपने सेक्टर को नंबर 1 मानता हूँ। हमने बहुत मेहनत करी है, हमारे सेक्टर ने, हमारे सेक्टर के रेजिडेंट्स ने हमें बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है। और बार बार हम लोगों ने अभियान चलाया है, जो है पॉलीथीन वगैरह साफ़ करने का। हम मतलब समझ लीजिए कि सीनियर सिटीज़न और बहुत हाई प्रोफाइल के लोगों ने जो है अपने हाथ से कूड़ा घर जो है किनारों से उठाया है, और घर घर जा कर के हमारे रेजिडेंट्स ने, खासकर महिलाओं ने, घर घर जा कर के गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग देने के लिए जो एक अभियान चलाया। तो ये सहयोग है, सभी का सहयोग चाहिए, क्योंकि स्वच्छता में उत्तर प्रदेश में नोएडा नंबर 1 आया है। तो पूरे नोएडा के लोगों का इसमें सहयोग है, समझदारी है कि उन्होंने पूरी समझदारी के साथ स्वच्छ भारत मिशन को किस तरह से आगे बढ़ाया, उसकी सबसे बड़ी मिसाल नोएडा में देखने को मिल रही है। स्वच्छता के मामले में नोएडा ने नंबर 1 का दर्जा हासिल किया है, तो इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। वजह है सबसे बड़ी जागरूकता, लोगों के अंदर जागरूकता, समझदारी। क्योंकि जब हम नोएडा की सड़कों पर निकले तो इसी तरीके से सड़क के किनारे स्लोगन हमें नजर आए। यहाँ आप देख सकते हैं स्वच्छता को लेकर लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। हम सबको हो एक ही, हम सबका हो एक ही नारा, साफ सुथरा हो शहर हमारा। बाकायदा यहाँ पर ये लिखा हुआ है दीवारों पर, और यहाँ पर ये बनाए भी गए हैं। आप देखेंगे तमाम आकृतियाँ नोएडा के अलग अलग जगहों पर। ये आप देखिए डस्टबिन बनाया गया है, 2 लोगों को यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से कूड़ादान है, आप कूड़ेदान में ही कूड़े को डालें। स्वास्थ्य के खतरों को कम करें, प्लास्टिक को बिल्कुल बैन कर दीजिए आप। जी हाँ, ये स्लोगन, इन्हीं स्लोगन के ज़रिए हम लगातार देख रहे हैं कि लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से। स्वच्छ भारत मिशन एक बहुत बड़ा कदम है। देखिए, अब स्वच्छता को अपनाना है, गंदगी को दूर भगाना है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर आपको बढ़ाना है। ये आप देखिए शानदार स्लोगन आपको इसी तरीके से सड़कों के किनारे आपको नजर आएंगे। और ये आप थोड़ा सा आगे आएंगे, देखिए, मेरा नोएडा साफ हो, आप सबका हाथ हो। जी हाँ, ये नोएडा वालों का ही हाथ है नोएडा को स्वच्छ बनाने में, शहर को नंबर 1 का दर्जा दिलाने में। 2 सालों में स्वच्छता के मामले में उत्तर प्रदेश ने एक बड़ी छलांग लगाई है। 2018 में जब स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ तो उत्तर प्रदेश को 324वां स्थान हासिल हुआ। 2019 में 150वां स्थान हासिल हुआ, और 2020 में जब स्वच्छता सर्वेक्षण की लिस्ट आई तो सभी को चौंकाते हुए उत्तर प्रदेश ने 25वां स्थान हासिल किया, और उत्तर प्रदेश का नोएडा शहर पहले स्थान पर आ गया। बढ़िया है, जो सरकार ने ये अभियान चलाया था सफाई का, ये सक्सेसफुल हुआ, बढ़िया हुआ। आसान तो नहीं था, लेकिन अब कोविड की वजह से हर कोई स्केर्ड है, हर कोई सफाई का ख्याल रखता है। आई सी दिस इज़ द ओनली रीज़न, यही एक मेरे को दिखाई देता है कारण। बात है, सफाई तो होनी चाहिए। हमारे मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत, ये लोगों के सहयोग होगा तभी होगा ना। अगर हम लोग ही सहयोग नहीं करेंगे तो सफाई कैसे होगी? जागरूक हो गई है, मोदी जी के आह्वान पर जनता जागरूक हो गई है, और इसकी वजह से नोएडा ज़्यादा तरक्की कर रही है। लोगों का कितना सहयोग, समझदारी आप मानते हैं? लोगों काफ़ी समझदारी हो गई सर, कम से कम तो 90% लोग समझदारी, अभी 10% हैं लोग जो अभी नहीं कर रहे हैं। नोएडा को मिलना ही चाहिए। नोएडा इतना सुंदर, इतना बढ़िया, इतना अच्छा डेवलप हो रहा है, तो ये तो मिलेगा ही।
किसको श्रेय देंगे? योगी जी को। योगी जी को। यस। जनता आपको लगता है कि जागरूक हुई है पहले से? जनता बहुत जागरूक हुई है, बहुत स्वच्छता, बड़ा सुंदर, बहुत बढ़िया डेवलप हो रहा है नोएडा। स्वच्छ भारत अभियान का कितना असर आपने देखा जब से अभियान? असर है, बहुत असर है। कूड़ा उठने लग गया है, घरों से उठने लग गया है, कहीं कूड़ा नहीं दिखता, बहुत अच्छा हो गया है। नोएडा तो है कि यहाँ साफ़ सफाई बहुत साफ़ सुथरा है, गाड़ी आते हैं कूड़ा ले जाते हैं। पहले हम लोग भी फेंक देते थे इधर उधर, लेकिन अब फेंकने का कोई ज़रूरत नहीं है। साथ के साथ गाड़ी आता है, ये अपना से भी लोग कूड़ा दान रख रहा है। मतलब गाड़ी आता है कचरे, पहले तो ये था जो रोड पे ही कचरा फेंक देता था लोग, लेकिन अभी जो है रोड पे कचरा नहीं फेंक करके गाड़ी आता है, गाड़ी में डाल देता है, या डस्टबिन अपना है उसमें डस्टबिन में डाल के उसके बाद फिर गाड़ी में डाल देता है। जो सरकार जो बोल रही है, जो भी सर्वे का जिसने करा है, मेरी नज़र से ये कुछ है नहीं, इतना साफ सुथरा नहीं है जितना उन्होंने 2500 स्थान बता दिया है। ये होने चाहिए 50 स्थान। ये अथॉरिटी है, सारे अधिकारी है, जो भी हैं, गाड़ी चला दी है, कुछ सफाई हुई है, इतना नहीं हो जितना होना चाहिए। स्वच्छता की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का नेशनल लेवल पर 25वां स्थान हासिल हुआ है। नोएडा को पहला स्थान मिला है। मैं निकला हूं नोएडा के सफर पर। आज आपको दिखाऊंगा नोएडा के अलग अलग जगहों पर जाकर कि आखिर नंबर 1 अगर नोएडा स्वच्छता के मामले में आया है तो आखिर कितनी मेहनत इसके पीछे हुई है। पड़ताल इस बात की भी करेंगे आज नोएडा के अलग अलग जगहों पर जाकर कि वाकई स्वच्छता के पैमाने पर नंबर 1 के पायदान पर खरा उतरता है क्या नोएडा। तो इस सफ़र पर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। सेक्टर 44 से हम आगे निकले हैं। थोड़ा बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ऊंची इमारतें आपको नज़र आएंगी, गाड़ियाँ, रिक्शे, तमाम ऐसी चीज़ें आपको सेक्टर्स के बाहर खड़ी नज़र आएंगी। लेकिन आप दूर दूर तक नज़र डालेंगे तो आपको सड़कों पर बिल्कुल न कचरा नज़र आएगा, न प्लास्टिक के डब्बे, कूड़े आपको कहीं पर दूर दूर तक नज़र नहीं आएंगे। हालांकि रिहायशी इलाका है, लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन लोगों में आप देखिए जागरूकता बहुत है। पहले यहाँ गाड़ियाँ नहीं आती थी, सफाई पे आदमी ध्यान नहीं देता था, कहीं भी थूक देता था, कहीं भी कुछ। अब जब से कोरोना हो गया तब से सारी चीज़ें सुधर गई हैं, गाड़ियाँ भी टाइम पे आ रही हैं, हम लोग भी ध्यान दे रहे हैं कि भाई कोई बीमारी ना हो जिससे आगे चल के कुछ होना। जागरूकता है लोगों में, अवेयरनेस हुई है। आने वाले टाइम पे मैं चाहता हूँ कि यूपी नंबर 1 ही बने। अभी भी लगता है कुछ कमियां हैं क्योंकि कई जगहों पर लोग कूड़ा सड़कों के किनारे डाल देते हैं। हाँ, अभी भी लोग जागरूक नहीं हुए हैं। मैंने भी बहुत जगह देखा हुआ है, सब लोग सामने ही कूड़ा फेंक देते हैं, पर गाड़ियाँ आती हैं वो नोटिस करती हैं कि आप कूड़ा दान में डालें गाड़ी। ये एक्चुअली कि आजकल लोग भी जागरूकता में ग्रेजुएट भी ज़्यादा हो गए हैं, उनकी मेंटलिटी भी चेंज हो गई है। तो इंसान जो है जो कूड़े को कूड़ेदान में ही डाल रहा है, ऐसे नहीं कि जहाँ मन चाहे वहाँ फेंक दे। और सबसे मेन बात है, अगर यूपी के हम वर्ल्ड की बात करें, हमारा देश आ सकता है, बस इंसान को अपनी सोच बदलना है। में जो जागरूकता आई है वो देश के प्रति बड़ी साफ़ सुथरी आई है और नोएडा के अंदर सब लोगों में जागरूकता फैली है। प्राधिकरण जो है यहाँ पे हर जगह डस्टबिन लगवाया जा रहा है, साफ़ सफाई का ध्यान दिया जा रहा है, और इसका विशेष ये भी कारण है, झुग्गी झोपड़ी हट रही है, उन्हें फ्लैट में शिफ्ट किया जा रहा है। इसके कारण कुछ हमारा नोएडा साफ़ सुथरा होगा। जैसे गंदगी है, भीड़ भाड़ा इलाका है, जिससे ट्रैफिक जाम होता है, वो नहीं होगा। आओ एक कदम बढ़ाएं, नोएडा को स्वच्छ बनाएं। इसी तरीके के स्लोगन आपको नजर आएंगे दीवारों पर, सड़क के किनारे। अगर आप नोएडा के शहर में निकलेंगे तो ये इसलिए है क्योंकि लोगों को जागरूक करना है, एक कदम बढ़ाना है, स्वच्छता को बनाए रखना है। यही संदेश प्रशासन, यही संदेश सरकार दे रही है। क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 हुआ तो उत्तर प्रदेश ने भी बाजी मारी। 25वां रैंक नेशनल लेवल पर उत्तर प्रदेश ने हासिल किया। और अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा ने नंबर 1 का खिताब हासिल किया स्वच्छता अभियान में। इसीलिए स्लोगन भी आप देखिए, एक कदम स्वच्छता की तरफ आपको बढ़ाना है। इसीलिए मेरी भी आपसे आज यही अपील है कि आप एक कदम बढ़ाएं, नोएडा को स्वच्छ बनाने के लिए आपका एक कदम आपके शहर को नंबर 1 का दर्जा दिला सकता है। देश की तस्वीर में आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन कमल बिष्ट को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।